हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्रपूजा खंडकाव्य के आधार पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अग्रपूजा के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। गाइस, इस क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछ लिया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि अग्रपूजा के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर अग्रपूजा में ऐसा कौन से कैरेक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके गुणों के बारे में बताइए। तो आ जाइए फटाफट से आंसर की तरफ। आंसर में आपको लिखना क्या है कि भाई युधिष्ठिर जो हैं वो पांडवों में सबसे बड़े हैं। पांडव थे 5, ठीक है। हालांकि कर्ण भी उनके ही भाई थे तो वो 6 हुए, बट कुंती ने उन्हें शादी से पहले ही सूर्यदेव से मांगा था और पहले ही उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए वो 5 ही रहे। पांडव क्या कहलाए? 5 कहलाए। इसीलिए बड़े होने के कारण इंद्रप्रस्थ में उनका ही राज्य अभिषेक हुआ। पहले यही नियम था कि भाई जो बड़ा है वही राजा बनेगा। सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते गए। जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, मतलब अग्रपूजा की, तब सारे लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब राजसूय यज्ञ किया क्यों था? क्योंकि पांडु ने, मतलब उनके पिता ने नारायण के थ्रू ये संदेश भिजवाया था कि तुम अग्रपूजा करो, जिससे क्या है, सारे लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, या फिर मतलब सब तुम में समन्वय हो जाएंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अग्रपूजा काव्य का प्रमुख पात्र बनना, मतलब कह सकते हैं कि अग्रपूजा खंडकाव्य के प्रमुख पात्र वही हैं। उनका चरित्र मानव आदर्शों की स्थापना करने वाला है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप सभी को एक बात बता दूं, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आप सभी जानते होंगे कि युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही साफ सच्चा, और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, और यही कारण था कि वो बहुत कम समय में सारे राजाओं पर अपनी जीत हासिल कर पाए थे। ठीक है, तो फर्स्ट चरित्र की विशेषता आप लिखेंगे विनम्र स्वभाव। तो युधिष्ठिर विनम्र स्वभाव के थे। इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोण के प्रवेश करते ही वे विनम्र भाव से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण के आने पर वे उनका रथ स्वयं हाँक कर लाते हैं, उनमें उनका जो नगर में प्रवेश करवाते हैं। तो जब राजसूय यज्ञ वो कर रहे थे तो वो गुरु द्रोण के प्रवेश के समय बहुत ही विनम्र भाव से, हालांकि वो सभी को अपने अधीन कर चुके थे, फिर भी बड़े ही आदर के साथ वो गुरु द्रोण के चरण को स्पर्श करते हैं। और जब श्री कृष्ण जी आ रहे होते हैं तो उनका तो रथ वो खुद हाँक कर लेकर आते हैं, ठीक है, और नगर में एंट्री करते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर वे तप्त ज्ञानी ऋषियों को पर्याप्त दान दक्षिणा देते हैं और आशीर्वाद को विनय भाव से स्वीकार करते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं आदर्श शासक। महाराज युधिष्ठिर एक आदर्श शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे राम राज्य के वो आदर्श बनाकर प्रजा को सुखी संपन्न बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो गाइस, अगर आपने इस अग्रपूजा खंडकाव्य के सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर चेक कर लो। अगर आपने इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने 7 सर्गों को एक्सप्लेन किया है वो पढ़ लिया तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। अब हिंदी वाले हो, लिख तो सकते ही हो हेडिंग डालकर, ठीक है। तो था प्रयत्न उनकी एक निस्दिन था प्रयत्न उनकी यह निस्दिन लाए भू पर स्वर्ग उतार। तो जो युधिष्ठिर थे उनका यही प्रयत्न था कि स्वर्ग को वो धरती पर उतार लाए। वो भारत के सभी राजाओं को जीतकर शक्तिशाली भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि वो सत्ता लेना चाहते थे, केवल वो एक जैसी सोच बनाना चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वालिटी है उनकी धार्मिक तथा सत्य प्रेमी। तो युधिष्ठिर धार्मिक और सत्य प्रेमी थे। वो प्रत्येक कार्य को धर्म और न्याय के अनुसार ही करते थे और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे। उनके संबंध में स्वयं नारद जी इस प्रकार कहते हैं। कौन? स्वयं नारद जी ने कहा है, बोल उठे गदगद वाणी से धर्मराज जीवन पर धन्य, धरती में सत्कर्म निरत जन नहीं दीखत तुम सा अन्य। मतलब उनके जैसा कोई और जन इस धरती पर उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो राजसूय यज्ञ को संपन्न करके वे अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करता है जो नारद जी के थ्रू उनके पास आई थी। नेक्स्ट है उदार हृदय। युधिष्ठिर अत्यंत उदार हृदयी थे। वे राज्य के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते और खांडव वन के भाग को ही राज्य के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि खांडव प्रस्थ हमें क्यों दिया है, ये जंगल है, ये सांपों के रहने की जगह है। वे किसी राजा के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाते थे।
उन्होंने जब शिशुपाल का वध किया था और जरासंध का वध किया था तो उन्होंने उनके पुत्रों को उनका राज्य सौंप दिया था, अपने राज्य में उसको नहीं मिलाया था। वे राजसू यज्ञ में उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े दानवीर थे, उदार हृदयी थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिशुपाल का चरित्र चित्रण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।